एक घर के द्वार पर 3 देवदूत प्रकट हुए और 3 देवदूतों ने प्रकट होकर दरवाजे की घंटी बजाई और घर के अंदर से महिला बाहर आई। जैसे ही सामने 3 देवदूतों को अपने सामने प्रकट पाया, पूछा, भगवान आपका परिचय? बोले, हम लोग भगवान के देवदूत हैं और उनके द्वारा भेजे गए तुम्हारे घर पर आए हैं। पूछा गया, भगवान आपका परिचय? एक देवदूत आगे आया और उसने आगे आकर कहा, ए बहिना, ये जो 3 देवदूत आए हैं उनमें पहले देवदूत का नाम है धन, दूसरे देवदूत का नाम है यश और मैं हूं तीसरा देवदूत जिसका नाम है प्रेम। क्या क्या है बोलिए तो? नंबर 1 धन, नंबर 2 यश और नंबर 3 प्रेम। हम भगवान का पैगाम लेकर, भगवान के घर से रिद्धि सिद्धि का खजाना लेकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। पर बहन, हमारा नियम है कि हम 3 में से कोई एक तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और बाकी के 2 किसी और घर के लिए यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। जैसे ही महिला ने यह बात सुनी तो महिला ने कहा कि आप कोई भी अंदर आ जाइए। प्रेम ने कहा, नहीं, निर्णय तुम्हें करना होगा कि तुम में से कौन सा देवदूत अपने घर में तुम बुलाना चाहती हो। उसने कहा, जरा ठहरो, मैं अपने पति से पूछकर आ जाती हूं। घर के अंदर गई, पति से पूछा कि बाहर इस तरह से 3 देवदूत आए हैं, एक धन है, एक यश है और एक प्रेम है, तुम ही जरा बता दो कि हम अपने घर में किसको बुलाकर लाएं। पति गड्डियां गिन रहा था। पति गड्डियां गिन रहा था और गिनते गिनते ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, पैसे वाले को ले आओ। अरे रात दिन सारा छाती कूटा, इस पैसे के लिए ही तो करना पड़ता है। तुम धन देव को अपने घर में बुलाकर ले आओ। पत्नी जैसे ही वापस द्वार की तरफ बढ़ने लगी, तभी बेटी ने कहा, मम्मी मम्मी, पापा का तो माथा खिसक गया है, पापा का तो माथा खिसक गया है। घर में इतना पैसा है, घर में इतना पैसा है कि रखने के लिए जगह नहीं। पहले से ही 11 शोरूम खुले हुए हैं, पहले से ही 11 शोरूम खुले हुए हैं। आप तो यश को बुलाकर ले आओ, पैसा तो खूब हो गया, अब आसपास की एरिया में इज्जत कमाना बाकी रह गया। सो आप यश को अपने घर में बुलाकर ले आओ। मम्मी फिर लौटने लगी कि तभी बहू रानी बाथरूम में से निकल कर आई और आते ही उसने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, अगर आप मेरा कहना माने तो अर्ज करो। बोले, हाँ बेटा, तुम भी कर दो। बोले, मम्मी, अगर मेरा कहना मानते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्रेम देव को अपने घर में ले आओ। धन भी खूब, यश भी खूब, आप तो प्रेम देव को अपने घर में ले आओ। घर में अगर प्रेम रहेगा, घर में अगर प्रेम रहेगा, अरे खाने को 2 रोटी होगी, पर अगर प्रेम रहेगा तो हम 4 लोग भी आपस में मिल बांट के खा लेंगे। आमतौर पर बड़े लोग बच्चों का परामर्श मानते नहीं हैं। उनको लगता है ये अभी भी सुसु करने वाला ही मेरा छोरा है और ये मुझे ज्ञान देगा। और मम्मी को न जाने क्या जची कि उसे अपनी बहू की बात समझ में आ गई। बाहर आई और बाहर आते ही उसने कहा कि आप में से जो प्रेम देव है वो क्या करें। थोड़ा देखिए, दरवाजे की तरफ 3 देवदूत खड़े हैं, जरा हाथ करके आमंत्रण दे दीजिए ना। हाथ आगे बढ़ाइए, आमंत्रण दीजिए अंदर और आमंत्रण देकर कहिए, ए प्रेम देवदूत, तुम अंदर चले आओ। प्रेम ने जैसे ही सुना कि तुम अंदर चले आओ, प्रेम ने आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही प्रेम ने आगे कदम बढ़ाया कि धन भी उसके पीछे पीछे चला आया और यश भी उसके पीछे पीछे चला आया। धन और यश दोनों ही देवदूत अंदर चले आए और जैसे ही अंदर आए तीनों देवदूत, महिला ने पूछा, देवदूतों
मैंने तो केवल प्रेम को अपने घर में आमंत्रित किया, तुम बाकी के देवदूत अंदर कैसे चले आए, मैं इसका राज नहीं समझ पाई। प्रेम देवदूत ने कहा, ए सिस्टर, अगर तुम धन को बुलाती तो अकेला धन देव आता, यश को बुलाती अकेला यश देव आता, पर तुमने प्रेम को घर में आमंत्रित कर लिया। जहां जहां प्रेम होता है वहां धन और यश को तो अपने आप आना पड़ता है।